वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी। बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखते हैं, जैसे कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे में आपको बहुत मदद मिलेंगे और एसएससी के एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बर्तनों में पानी तथा दूध 3:4 तथा 4:5 के अनुपात में है तथा इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या है? जो नया मिश्रण है उसमें पानी और दूध का रेशियो क्या होगा? कैसे करेंगे सवाल को ध्यान से समझिएगा। मेरे पास दो बर्तन है, हम बर्तन एक और बर्तन बी रख लेते हैं। एक में मिल्क है और वाटर है, तो वाटर मिल्क, इसमें भी वाटर मिल्क, ऐसे है। दो बर्तन में मिल्क और वाटर का मिश्रण है। क्या रेशियो दिया हुआ फर्स्ट में? तो 3:4 और 4:5 ऐसे ही दिया हुआ है। बोलता है कि इस बर्तन और इस बर्तन का 1:2 के अनुपात में इसको मिलाया जाता है तीसरे बर्तन में। तो उस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक बर्तन में क्वांटिटी है, दूसरे बर्तन में क्वांटिटी है और उन दोनों बर्तन से इस रेशियो में अलग बर्तन में मिलाया जा रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या बात चलना चाहिए कि कभी भी अलग अलग रेशियो में मिलाने की बात बोलती है तो ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों बर्तन में जो क्वांटिटी है पहले उसको सेम कर लीजिए। आप कहने का मतलब क्या समझिए, जैसे हम बोलेंगे पहला बर्तन में जो है वो 3 और 4 के रेशियो में है और दूसरा रेशियो में क्या है 4 और 5 के रेशियो में है ना। ये है वाटर, ये है मिल्क। हम बोलेंगे यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है, तो बोलेंगे 3 और 4 7, 4 और 5 9। तो इन दोनों को बर्तन में जो क्वांटिटी है उसको सेम कर लीजिए। मतलब इसको अगर हम 9 से इंटू कर देंगे और इसको अगर हम 7 से इंटू कर देंगे तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये सेम होने के बाद जिस क्वांटिटी में बोलेगा, जिस यूनिट में बोलेगा उस यूनिट में मिला दीजिए। जैसे ये क्या बोला कि पहला बर्तन को 1:1 में और दूसरा बर्तन को 2 में, 1:2 के रेशियो में, तो इसको 1 से इंटू कर दीजिए, इसको 2 से इंटू कर दीजिए। समझ में आया बात? अगर क्वेश्चन बोलता कि इसको 3:4 के रेशियो में मिलाइए तो यहाँ 3 यहाँ 4। अगर क्वेश्चन बोलता कि 2:5 के रेशियो में मिलाइए तो इसको 2 इसको 5 ऐसे मिला देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, नया वाटर और मिल्क निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं वाटर, यहाँ लिख देते हैं मिल्क। तो देखिए अगर इसको इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से इंटू होगा तो 9 गुना 3 27 और 9 गुना 4 36। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 4 56। इसको यहाँ इंटू करेंगे तो 14 इंटू 5 70। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे, ये वाटर ये मिल्क तीसरा बर्तन में आपके पास आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 83 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 106। इसका मतलब जो तीसरा बर्तन में इन दोनों से 1:2 के क्वांटिटी में जो हम निकाले हैं उसको मिलाने के बाद क्या बना है? 83 और 106। समझ में आया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं अलग टाइप का। ये टाइप ऐसा ही रहेगा, समझ गए? कैसे भी आएगा ये क्वेश्चन को, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब एक यात्रा पर 25% की छूट दी जाती है तो लाभ 41% होता है। यदि छूट 26% हो तो लाभ ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलते हैं। ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शंस 39.12, 67, 94.88 और 11.24 ऐसे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम और भी कई तरीके से कर सकते हैं। कोशिश करते हैं आपका जो आसान तरीका होगा बताने का। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि पहले ये क्या बोलता है कि वो 25% का छूट देता है तो उसको 41% का लाभ होता है। तो दोस्तों छूट कहाँ से मिलता है? छूट मिलता है मार्क प्राइस से और प्रॉफिट और लॉस जो है वो काउंट होता है सीपी पे। इसका मतलब हम रेशियो पता करेंगे एमपी का और सीपी का। जैसे हमने पहले सीखा है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में मेरे पास अगर डिस्काउंट दे दिया है और कभी भी प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी दे दिया है तो हम डायरेक्ट जो है एमपी सीपी को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 100 में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो मार्क प्राइस में लिखेंगे। इसका मतलब मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 141। ठीक है। और सीपी निकालने के लिए 100 में डिस्काउंट को माइनस करेंगे। मतलब डिस्काउंट का रिलेशन कहाँ होता है? मार्क प्राइस में। तो इसका वाला रिलेशन इसके साथ और प्रॉफिट लॉस का रिलेशन कहाँ होता है? सीपी में। तो सीपी वाला रिलेशन इसके साथ। यही करना है, समझ में आया? प्रॉफिट है इसलिए ऐड कर दिए, डिस्काउंट है इसको माइनस कर दिए। अगर यहाँ पे लॉस रहता तो इसको माइनस करते हैं 100 में। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 75। ये जो रेशियो है किसका मिला? एमपी और सीपी का। इसको आप बोल सकते हैं कि 141 यूनिट मार्क प्राइस है
और 75 यूनिट क्या है, कॉस्ट प्राइस है। समझ में आया बात। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोला फिर से कि अगर हम डिस्काउंट को 26% कर देंगे तब मेरा जो है प्रॉफिट ये कितना हो जाएगा, ऐसे पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जान गए हैं कि हम डिस्काउंट को कहाँ से काउंट करते हैं, मार्क प्राइस से काउंट करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, 26% डिस्काउंट इसका निकाल लीजिए, इसमें 26% माइनस कर दीजिए 26%, तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस पता करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। चलिए 141 का 26% कितना होगा, तो इसको इंटू कीजिए। 26 एकम 26 का 6 बचा मेरे पास 2, 26 गुना 4 52, 104 104 और 2 106 का 6, हाथ में बचा 10, 26 से 10 36। इसका मतलब इसका जो 26% होगा वो कितना होगा, वो होगा 36.66, ये होगा। आया समझ में। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 104.34, 104.34। ये जो है ये क्या निकला, सेलिंग प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना का होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा हमको 25,429, तो प्रॉफिट होगा हमको 29.34। ये प्रॉफिट परसेंट में चेंज करना है अगर, तो नीचे में क्या लिखेंगे, CP, और परसेंट में चेंज कर देंगे। इसको चेंज करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए देखते क्या आता है। 25 के टेबल में 3 बार में, 25 के टेबल में 4 बार में, ये डेसिमल हटाते हैं, नीचे में फिर से आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है। 3 से देखिए कटता है कि नहीं, 3 से कट जाएगा ये, 3 से काटेंगे इसको, 3 से कटेगा 9 बार में 27, 2 से लगाएंगे 3 7 बार में 21, 3 8 24 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का टेबल में 4 गुना 8 32 का 2, हाथ में बचा 3, 28 और 3 31 का 1, हाथ में बचा 3, 36 और 3 39 बटे 100। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 39.12। तो 39.2 क्या होगा, 39.12 ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था, ये ऑप्शंस में कौन सा है, ऑप्शन ए में आंसर आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। और एक तरीका और हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, ये एक तरीका था, एक तरीका और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ हो सकता है कि और जल्दी बन जाए लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना हो। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि डिस्काउंट जो है, इसका सेकंड अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं जो ज़्यादा बेटर हो सकता है। देखिए क्या करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि डिस्काउंट 1 दिया है 25% और हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर डिस्काउंट को बदलता है, बोलता है अगर डिस्काउंट मेरा 26% होता तो मेरा क्या होता, प्रॉफिट क्या होता, यही है ना, समझिएगा। तो करना क्या है, आप इसको 100 से कंपेयर करेंगे, हमेशा 100 से, समझिए किससे कंपेयर करेंगे, 100% से कंपेयर कीजिए। आप सोचिए अगर हम 25 का डिस्काउंट देंगे इसका मतलब हम 75 में बेचेंगे, और 41 का प्रॉफिट लेंगे तो 141 में बेचेंगे। सेम टू सेम अगर 26 का डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 74 में, 1% निकालना है। तो यहाँ पे आप सोचिए, इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा 74, इसको 100 से कंपेयर करेंगे क्या बन जाएगा 75, इसको 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा 141। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को क्रॉस इंटू कीजिएगा, मतलब इसके पास D1 इसके प्रिंसिपल से, इसके पास D2 इसके प्रिंसिपल से, ऐसे इंटू कीजिए। तो देखिए इन दोनों को इंटू करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा 74 × 141। इसको इंटू करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, प्रॉफिट हमको नहीं पता है, P लिख देते हैं प्रॉफिट को, P × 75। इसको सॉल्व कीजिए, मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा नहीं कटेगा, इतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत सही दिया हुआ है। सोचिए अगर ये 75 है, ये 74 है, दोनों का अगर लगभग हम सेम मान लेंगे तो ये इससे एक बार में कट जाएगा। लेकिन जो कटने का अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो 75 से 74 को काटेंगे तो 1 से कम मिलेगा, 1 से कम मिलेगा। इसको अगर हम काट देते हैं इसका मतलब ये क्या हो सकता है, 1 से कम मिलेगा। मान लेते एक बार में कटा तो मेरा ये 141 इंटू होगा तो प्रॉफिट क्या होगा 141, मतलब 100 से कंपेयर करना। फिर यहाँ से इसको किससे कंपेयर करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे। तो किसी भी चीज़ को 100 से ज़्यादा हम बेचते तो हमको प्रॉफिट होता है। तो कितना ज़्यादा हम बेच रहे हैं, 41 ज़्यादा हम बेचेंगे। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 41% आना चाहिए लगभग। चूँकि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कम में तो 41 से कम हो जाएगा, तो 41 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऑप्शंस को देखिए 41 से थोड़ा सा कम कहाँ दिख रहे हैं यहाँ। ये भी तरीका आप लगा सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। समझिए इसमें क्या करना है कि डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2, प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट पहला प्रॉफिट दूसरा बताना है। तो इसको क्रॉस इंटू कर लीजिए, क्लियर डायरेक्ट रहेगा आपके पास। कटेगा तो काट लीजिएगा, लेकिन कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर में है। क्लियर है।
चलिए दोस्तों, अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आप यहाँ पर सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।